दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 1950 का समय। रेगिस्तान में एक आसमान से एक एस्ट्रॉयड गिरता है और उस जगह पूरा गड्ढा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये कहानी 67 ईयर्स आगे चली जाती है, मतलब कि आता है साल 2017। यहाँ पर एक सीक्रेट फैक्ट्री हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सैनिक अफरा तफरी में भाग रहे होते हैं, जैसे कि कोई उन्हें मारने के लिए दौड़ा रहा होता है और एक के बाद एक सोल्जर्स की डेथ हो रही होती है। दोस्तों आखिरकार बचते बचाते एक सैनिक बाहर आता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है, जिसके कारण वो भी मारा जाता है। इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्रक पे बैठे दो लोग उस एरिया में जा रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों आदमी ही चोर रहते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, देखो यहाँ पर सरकार का एक सुरक्षित ठिकाना था जो कि अब बंद हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो खूब सारे सोने चांदी हमें मिल जाएंगे जिसको हम बेच के अमीर हो सकते हैं। ये लोग इस जगह को लूटने आए होते हैं और दोनों ही लोग जब इस गुफा के अंदर जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर कई सारी गोलियाँ पड़ी रहती हैं। एक लड़का पूछता है कि सर ये गोलियां क्यों चलाई गई होंगी। उसका साथी बोलता है अरे यार लूटने से मतलब रखो ना, हमें क्या मतलब कौन मरा कौन जिया। ये दोनों लूट ही रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर भी एक क्रिएचर हमला कर देता है और इन दोनों की भी वही डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अब दो दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के रहते हैं। पहले का नाम रहता है ब्रायन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का रहता है। दूसरा रहता है लूकस, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोशीला जवान रहता है और वो मतलब सोचता कम है करता ज़्यादा है काम। ये दोनों ही दोस्त एक पार्टी में जाने की प्लान कर रहे होते हैं जो कि रेगिस्तान में हो रही होती है। वहाँ पे बाइक रेस भी हो रही होती है और जो ब्रायन रहता है वो एक बाइक का मैकेनिक रहता है। लूकस के लिए वो बाइक को ऐसी मॉडिफाई करता है कि वो गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से तेज़ भाग सकती है। फिर इसके बाद ये लोग अपना कार लेते हैं और उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल उस जगह पे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार एडिक्टर नाम का एक एक्टर भी आ रहा होता है जो कि खतरों के खिलाड़ी टाइप का शो करता है और उससे मिलने के लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और रास्ते में ये एक लीजा नाम की लड़की को भी पिकअप करते हैं। अब जो यहाँ पर लूकस रहता है वो कोशिश करता है कि लीजा ब्रायन से पट जाए और ब्रायन की गर्लफ्रेंड बन जाए। ब्रायन जो रहता है वो थोड़ा शर्मीला टाइप में रहता है, इसलिए लूकस उसकी मदद कर रहा होता है लीजा को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यह तीनों गाड़ी पे बैठ के सफ़र पर जा रहे होते हैं कि तभी इन दोनों के पीछे दो गाड़ियां इनका पीछा करने लगती हैं उस रेगिस्तान में। यहाँ पर जब लूकस पीछे मुड़ के देखता है तो ये दोनों इन्हीं दोनों के दोस्त रहते हैं जो कि इस रेस में पार्टिसिपेट किए होते हैं। यहाँ पर ये लोग गाड़ी के पीछे अपना भी एक बाइक बांधे होते हैं। लूकस उस बाइक को उठाता है और उन लोग से रेस करने चल पड़ता है। लीजा बोलती है ये तो पागल है बिल्कुल। इसके बाद क्या था, जो लूकस था वो दो ही लॉन्डो को रेस में हरा देता है और वो दोनों हारने के बाद कहते हैं पता है तू ब्रायन की वजह से जीता है, अगर ब्रायन इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन बाइक में नहीं कर पाता तू नहीं जीत पाता। ब्रायन कहता है ये बिल्कुल असली बाइक है, ज़्यादा बोलो मत। अब हमें दोस्तों पार्टी स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई पार्टी कर रहा होता है और लूकस बार बार ब्रायन से कर रहा होता है अरे यार तू जा लीसा से बात तो कर, उसको पटाने की कोशिश कर। ब्रायन बहुत शर्मीला रहता है, वो लीसा के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता और वहाँ से रेगिस्तान की तरफ घूमने चल जाता है। और वहीं दोस्तों अब दिखाया जाता है जो लूकस रहता है वो स्पीच दे रहा होता है क्योंकि वो बाइक रेस जीत चुका है, तो उसके लिए मतलब बोलने के लिए उसको एक स्टेज मिला होता है जहाँ पर लूकस बोलता है पता है ये बाइक रेस जीतने में मेरे पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है, वो है मेरा दोस्त ब्रायन। जब सब कोई ब्रायन को ढूंढता है तो ब्रायन वहाँ से गायब रहता है। इसके बाद ब्रायन को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पर जाके खड़ा रहता है कि तभी पीछे से यहाँ पे लूकस आता है, कहता है क्या बे तू तो एकदम फट्टू है, कम से कम लीजा से बात तो कर। यहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि तभी उस पहाड़ी के सामने एक कार पड़ी रहती है। ये दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि कोई ऐसी जगह गाड़ी अपनी क्यों छोड़ के जाएगा। दरअसल ये गाड़ी उन चोरों की होती है जो कि पहले यहाँ पे सोना चांदी लूटने आए थे। यह दोनों ही दोस्त उस कार को देख ही रहे होते हैं कि तभी बगल में उन्हें वही गुफा दिखती है। यहाँ पर लूकस कहता है कि यार वहाँ तो जाके हमें देखना चाहिए। ब्रायन कहता है पागल है क्या, वहाँ क्या होगा हमें क्या मालूम। लूकस कहता है अरे यार तू कितना डरता है, चल चलते हैं देखते हैं क्या क्या होगा अंदर। अब जब ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से खंडहर रहता है और उस खंडहर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक हाईटेक सीक्रेट फैक्ट्री रहती है, जिसको देखने के बाद लूकस कहता है दोस्त हम अमीर होने वाले, हमने बहुत बड़ी खोज कर दी है। यहाँ पे ब्रायन कहता है क्या पता ये सरकारी ठिकाना हो और सरकार हम पे नज़र रख रही हो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लूकस कहता है यार तू सोचता ज़्यादा है, चल आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अब
अब यहाँ पे दोस्तों में लीजा को भी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है, मतलब कि लूकस और ब्रायन को, और ढूंढते ढूंढते वो भी उसी पहाड़ी पे आती है जहाँ पर वो उस गाड़ी को देखती है और उस गाड़ी को देख के सोच रही होती है कि गाड़ी किसका होगा। अब यहाँ पे हमें इन दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अब इस फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इस फैक्ट्री में कई टाइप के बैचेस रहते हैं और वो जाते समय एक बैच 9 को खोल देते हैं और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कुछ लिक्विड टाइप का जेली पूरे ज़मीन पे रहता है, जिसको देख के इनको बहुत घिनना लगता है। कहता है मुझे मत छू, और वो बैच 9 का जो दरवाज़ा रहता है वो खुल जाता है। इन लोगों को शायद अभी भी लग रहा था कि ये कोई मजाक है या फिर एरेक्डेटेड जो कि एक्टर आने वाला है जाना माना उसकी मूवी का सेट होगा, क्या पता। ये लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे थे और ये लोग पूरे फैक्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते करते इनके सामने इनको नज़र आती है एक बड़ी सी चींटी, जिसको देखने के बाद भैया दोनों की फट के 64 हो जाती है। अब ये दोनों छिपने की कोशिश करते हैं कि तभी भैया एम मौके पे लीजा कॉल कर देती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो। अब फ़ोन की आवाज़ सुनते ही वो जो चींटी मानव रहता है ना वो इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों बचते बचाते यहाँ पे एक जगह पहुँचते हैं और लीजा से कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद करो। लीजा कहती है कि तुम लोग कहाँ हो। यहाँ पर सारी सिचुएशन ब्रायन उसको बताता है। लीजा कहती है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, एक बड़ी चींटी तुम लोगों को कैसे मार सकती है। यहाँ पे वो अपना लोकेशन भेज देता है और कहता है प्लीज़ आ जाओ। इसके बाद ये फ़ोन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों यहीं छिप के बैठे रहते हैं। अब जो लीजा रहती है लोकेशन पाने के बाद अपने दोस्तों के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और उसी गुफा के अंदर वो भी जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों ही लड़के डिसाइड करते हैं कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस चींटी से सामना करना होगा। इसके बाद ये एक लड़का पलटा और एक लड़का कड़ाही ले लेता है उससे सामना करने के लिए। ये दोनों कहते हैं तुम इससे सामना करोगे। इसके बाद क्या था, वो चींटी उन्हें देख जाती है और इनको दौड़ा लेती है। बचते बचाते ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी जो चींटी रहती है वो ब्रायन को पकड़ लेती है। ब्रायन बिल्कुल मरने ही वाला होता है कि तभी लूकस उसकी तरफ कैन फेंक के उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और ब्रायन को बचाने निकलता है। लेकिन जो चींटी रहती है अब लूकस और ब्रायन दोनों को पकड़ चुकी होती है और इनको काट के खाने वाली होती है कि तभी पीछे से उसके ऊपर कोई वार करता है और खूब ढेर सारे कुल्हाड़ी मारता है। और ये कौन रहता है, ये रहती है वो लड़की लीजा। अब लीजा उसको मारने के बाद कहती है क्या मैं ड्रग्स पे हूँ, जो मैंने अभी देखा क्या वो सच है या नहीं। ब्रायन कहता है तुमने जो भी देखा वो सच है और तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। लूकस कहता है अरे भाई मैंने ही मदद की थी, कैन मैंने फेंका था, याद रखना पहले। यहाँ पे लड़की कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो और ये हो क्या रहा है ये मुझे पहले बताओ। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लीजा कहती है पता है जब एक चींटी मरती है तो मरते समय वो अपने अंदर से एक सिग्नल छोड़ती है जिसके द्वारा उसके चींटी के और भी जो सदस्य होते हैं गैंग वाले वो उसको लेने आ जाते हैं। मतलब कि ये चींटी अगर मरी है और इसके से और चींटी होंगी तो और चींटी हमारे पास आ ही रहे होंगे। ये लोग इस बात पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी खूब सारे चींटी उसी फिलिप्स के सहारे आते हैं और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब ये इन तीनों की फटी पड़ी है और ये लोग भाग रहे होते हैं स्लैब के अंदर और जाकर एक रूम में अपने आप को लॉक कर देते हैं और चींटियां इनसे बच जाते हैं। अब जब ये लोग उस कमरे में जाते हैं तो पाते हैं बहुत साल पुराने कंप्यूटर्स को, जहाँ पर जब ये लोग इस कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर रेनॉल्ड का प्रोजेक्टर आता है जो कि एक डॉक्टर रहता है और वो उन्हें बताता है प्रोजेक्टर द्वारा कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हमारी समझ के परे है। दरअसल 1950 में एक यहाँ पर एस्टेरॉयड गिरा था जिसके जरिए उसमें एलियन डीएनए पाया गया था। तो यहाँ पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत साइंटिस्ट ने एलियन डीएनए, चींटी और स्पाइडर की डीएनए को मिलाकर एक ऐसा जानवर बनाने की कोशिश की जो कि एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करे। लेकिन ये जो हमारी एक्सपेरिमेंट थी ये फेल हो जाती है। ये सीक्रेट वेपन बन तो जाता है पर इनकी सोचने समझने की शक्ति इंसानों से भी तेज होती है। इसलिए ये जो बड़ा सा यहाँ पे जीव आप देख रहे हो ये एक एलियन डीएनए का और एक चींटी का और एक स्पाइडर का मिश्रण है और ये इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और हाल में ही सरकार बैच 9 को बंद कर देती है। लेकिन अभी इन दोनों लौंडों की गलती की वजह से बैच 9 खुल चुका है और ये दोनों की वजह से अब ये चींटियां शहर की तरफ जा सकती हैं। लेकिन वो डॉक्टर कहता है हालांकि ये चींटियां भी बहुत कम हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनके हाथ एथेनॉल ना लगे वरना ये और भी ज़्यादा चींटियां को पैदा कर सकती हैं। दोनों लड़के कहते हैं यहाँ हमारे पास तो एथेनॉल नहीं है, हम सब सुरक्षित हैं। कि तभी लीजा कहती है तुम दोनों गधे हो क्या, एथेनॉल मतलब अल्कोहल और जो बगल में पार्टी चल रही है वहाँ पे खूब सारे शराब हैं तो ये चींटियाँ अगर वहाँ तक पहुँच गई तो सारे एथेनॉल को पी के ये हज़ारों लाखों की गुना में हो सकती हैं क्योंकि एक चींटी 1000 अंडे छोड़ती है। और सोचो यहाँ पे अगर 20 चींटी भी तो
20,000 चींटियां ऐसी बन सकती हैं, जिसके से ये दोनों घबरा जाते हैं। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब ये चींटियां आ चुकी हैं और ये चींटियां हर किसी को मार रही होती हैं और यहाँ पे जितने भी लोग पार्टी में आए होते हैं वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे ये तीनों ही जो रहते हैं, लूकस, ब्रायन और लीज़ा, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं सब कुछ ख़त्म हो चुका, हर कोई मर चुका है। लूकस कहता है यार हमें कहीं ना कहीं से आर्मी को बताना होगा, सरकार को बताना होगा ताकि सरकार कुछ कर सके। इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करते हैं कि तभी वहाँ पे एक चींटी आती है और इनकी गाड़ी को मक्खी की तरफ फेंक देती है। इसके बाद ये तीनों बचते बजाते अपनी बाइक उठाते हैं और बाइक से भागना शुरू कर देते हैं और इन लोगों का प्लान ये रहता है कि ये लोग डायरेक्ट खाई को पार करके उस पार जाने वाले होते हैं। दोनों भाई अपना अपना रास्ता बदलते हैं और उस पार जाने की तैयारी करते हैं। जो ब्रायन रहती है उसके साथ लीज़ा बैठी रहती है और लूकस अपनी गाड़ी से गया होता है। अब यहाँ पर ये लोग जब खाई को पार करने वाले होते हैं कि तभी जो लीज़ा रहती है वो उस गाड़ी का ब्रेक दबा देती है, जिससे अगर गाड़ी डिस्बैलेंस होकर वहीं ये लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे ब्रायन पूछता है ये तुमने क्या किया? लीज़ा कहती है अगर हम उस खाई को पार करने जाएंगे तो हम मर जाएंगे यहीं पर, क्योंकि वो खाई इतना गहरा है कि उसे हम इन गाड़ियों के साथ नहीं पार कर सकते हैं। यहाँ पे जो लीज़ा रहती है टेक्निकली सही रहती है क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है कि हम पार कर सकें। यहाँ पे ब्रायन को समझाने की कोशिश करती है और ये भी बताती है कि ब्रायन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यहाँ पे उसे प्रपोज कर डालती है। ब्रायन को कुछ समझ नहीं आता कि यार मेरे लल्लू लड़के से शादी कैसे पटेगी। यहाँ पे लीज़ा बोलती है शायद तुम्हें मालूम नहीं है लड़कियों को होशियार लड़के पसंद हैं ना कि जोशीले। और यहाँ पे तो भैया ब्रायन भैया के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो पीछे मुड़ के कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तभी पीछे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और जैसे ही ब्रायन पीछे मुड़ के देखता है तो एक चींटी लीज़ा को ले जा रही होती है अपने साथ और लीज़ा चिल्ला रही है ब्रायन मुझे बचाओ, ब्रायन मुझे बचाओ। ब्रायन अपनी गाड़ी को लेकर उस चींटी के पीछा करने की कोशिश करता है पर वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तभी उसका दोस्त लूकस आता है और पूछता है लीज़ा कहाँ है। ब्रायन बताता है लीज़ा को चींटी उठा के ले गई। यहाँ पे लूकस कहता है चल गाड़ी पे बैठ मैं तुझे उस पार कराता हूँ। ब्रायन कहता है हमें उसे बचाना होगा। लूकस कहता है देख हम यहाँ से निकलेंगे सीधे आर्मी के पास जाएंगे फिर हम वहाँ से मदद लेंगे। यहाँ पे ब्रायन कहता है कि यार मुझे उसे बचाना बहुत ज़रूरी है वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। यहाँ पर जो ब्रायन के जिद पे जो लूकस रहता है कहता है चल भाई आज दोस्ती में ये भी देख लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ही दोस्त गाड़ी में बैठ के गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जब ये दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हज़ारों नहीं लाखों अंडे एक जगह पे रहते हैं और जिस दिन ये अंडे फूटे तो करीबन करोड़ों की संख्या में ऐसी चींटियाँ निकलेंगी जो कि पूरे मानव जाति को तबाह कर देंगी। इसको देखने के बाद ये दोनों ही लड़के घबरा जाते हैं और एक कुकून को पाते हैं जिस कुकून के अंदर इनके दोस्तों को कैद किया होता है। दरअसल चींटियों ने मारा नहीं होता है, इनको कैद कर लिया होता है और एक कुकून के अंदर लीज़ा रहती है। यहाँ पर तभी वो चींटी आ जाती है और एक आदमी आता है जो कि उन पर गोली चलाता है और ये रहता है डॉक्टर जॉन जो कि उस रिसर्च फैसिलिटी में काम कर रहा होता है, लेकिन अब वो छिपाते रहता है और वो इन लोग को बचा लेता है और कहता है किसी बेवकूफ़ ने लैब 9 की गेट खोल दी है और एथेनॉल इन्हें कहाँ से मिला मुझे समझ नहीं आता, मतलब कि ये इन दो लल्लुओं की गलती है। इसके बाद डॉक्टर जॉन कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वो लोग आते ही होंगे। इसके बाद ये तीनों एक जगह सुरक्षित जगह पर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर जॉन इन्हें बताता है कि देखो हम सब एक तरीके से बच सकते हैं। दरअसल जब इस फैसिलिटी को डिज़ाइन किया जा रहा था तो इनको मारने के लिए सरकार ने कुछ हथियार बनाए थे जो कि बैच 10 में रखे गए थे। हालांकि जब ये हादसा हुआ तो बैच 9 से लोग बच नहीं पाए और बैच 10 तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उन्हें हथियार नहीं मिल पाया। तो अगर तुम लोग बैच 10 तक पहुंच जाते हो तो तुम लोग दोस्तों को भी बचा सकते हो और हथियार लेके इन चींटियों का भी सामना कर सकते हो। यहाँ पे वो कहता है आप ही गन में क्या है? कहता है मेरी गन बहुत पुरानी और ख़राब होने को आ गई है। ये दोनों बात ही कर रहे होते कि तभी एक चींटी आती है और अपने एक पंजे से उस डॉक्टर को वहीं मार के ख़त्म कर देती है। अब ये दोनों देखने के बाद भागने लगते हैं इधर उधर। मरने से पहले उस डॉक्टर ने इन्हें एक मैप दिया होता है और समझाया होता है इस पूरे रेगिस्तान में कई जगह ऑटोमेटिक मशीन गन्स लगी हुई हैं जो कि इन चींटियों को मार सकती हैं और तुम्हें बैच 10 में जाके उन मशीन गन्स को भी एक्टिवेट करना होगा ताकि इन चींटियों से बचा जा सके, वरना इंसानियत को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद क्या था, ये दोनों ही दोस्त बैच 10 की तरफ आगे बढ़ चलते हैं मैप को फॉलो करते हुए और बैच 10 तक पहुँच जाते हैं। हालाँकि जब ये बैच 10 में जाते हैं तो इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इन्हें एक दरवाज़ा दिखता है जहाँ पर एक शीशे का ग्लास रखा रहता है। जैसे ही वो शीशे ग्लास को उठाते हैं पीने के लिए पानी, वो तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है। जिसके बाद ये दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो पाते हैं 2 सूट और 2 बंदूक रखे होते हैं और साथ ही साथ एक कोकून कटर भी रखा रहता है जो कि उस डॉक्टर जॉन ने बताया था। और साथ ही साथ वो लोग एक बटन को दबाते हैं जिसको से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और सामने इनके तभी आती है एक चींटी। अब भैया इनके पास ने हथियार और उस चींटी को बहुत बुरी तरीके से लोग
मार डालते हैं वहीं पर। इसके बाद ये लोग वहाँ से 2 गाड़ियाँ लेते हैं जो कि काफ़ी हाईटेक रहती हैं। उन गाड़ियों को लेके वो लोग निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों को बचाने। अब इन लोग का एक प्लान रहता है। जो यहाँ पर ब्रायन रहता है वो कहता है मैं इन चींटियों को अपनी तरफ आकर्षक करके इन्हें अपनी तरफ ले आऊँगा और जब मैं इन्हें बिजी कर दूंगा तो तुम अपने दोस्तों को बचा लेना लूकस। इसके बाद ये लोग अपने प्लान के अनुसार उस गुफा के अंदर जाते हैं और जो यहाँ पर जो लीज़ा रहती है सबसे पहले उसे आज़ाद करा देते हैं। ब्रायन कहता है मैं और लीज़ा बाइक पे बैठ के इन चींटियों को अपनी तरफ फॉलो करने के लिए आकर्षित करते हैं, तुम तब तक सबको खोल देना। यहाँ पे सेम यही करते हैं। जो यहाँ पे ये दोनों रहते हैं बाइक से जाते हैं और इनके पीछे जितनी भी चींटियाँ रहती है वो सभी ने दौड़ा रही होती हैं और यहाँ पे जो अपना ये लूकस रहता है ये सबको खोलने का काम कर रहा होता है। इन लोगों का प्लान ये रहता है कि ये लोग एक मशीन गन पॉइंट पे ले जाएं इन सारी चींटियों को और मशीन गन तो एक्टिवेट पहले से हैं। इसके बाद तेजी से लूकस ले जाता है इनको मशीन गन की तरफ और वहाँ से किनारे हो जाता है। लेकिन मशीन गन जैसे ही चींटियों को देखती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सारे चींटियों को एक के बाद एक भून ढालती है। इसको देखकर यहाँ पर ब्रायन और लीज़ा बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी इनके सर के ऊपर एक चींटी बड़ी सी रहती है जो कि हेड चींटी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है और इनके पीछे पड़ जाती है। अब ये लोग बचते बजाते फिर से उसी मोड़ पे आते हैं जो खाई रहता है, अब इन्हें पार करना रहता है। ब्रायन कहता है मैं ये नहीं कर सकता। लीज़ा कहती है तुम कर सकते हो और उसे एक किस करती है। जिसके बाद यहाँ पे ब्रायन में थोड़ी शक्ति आती है और ब्रायन दोबारा से ट्राई करता है और गाड़ी लेके सीधा उस पर जा गिरता है और चींटी से कहता है तुम साली अगली चींटी अभी तया है दम। इसके बाद लीज़ा करती है हाँ हीरो बनना बंद करो, चलो गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में ये दोनों बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही होती है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि तभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो चींटी रहती है वो अपने अंदर से एक जाल फेंकी होती है जिसको से गाड़ी पूरी तरीके से उससे चिपक गया होता है और गाड़ी वो चींटी खींच रही होती है कि तभी लीज़ा कहती है ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और लीज़ा बंदूक लेके गाड़ी के पीछे जाती है और उस पर लगातार गोलियां चलाती है जिसकी वजह से वो चींटी गिर जाती है। लेकिन चींटी जो जाल लगा रहता है उसके अंदर फंस जाता है जिसके चींटी जब नीचे गिरती है साथ ही साथ गाड़ी भी नीचे गिर जाती है। लेकिन गाड़ी नीचे गिरने से पहले ये दोनों वहीं कूद जाते हैं और बच जाते हैं और एक दूसरे को देख के खुश होकर किस कर लेते हैं। वहीं दोस्तों हमें लूकस को दिखाया जाता है जो कि लोगों को आज़ाद कर रहा होता है और आखिरी वक्त में जो यहाँ पे एक और दोस्त का आज़ाद होता है और वो कहता है लूकस अब चलो बाहर। लूकस कहता है मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं बाहर आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे इस कुकून को जलाना होगा। और उसे बाहर भेज देता है और एक लाइटर लेके उस कुकून को जलाने रहता है कि तभी एक अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक बच्चा चींटी निकल के आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमला करने से पहले जो लूकस रहता है वो अपने लाइटर को वहाँ फेंक देता है जिसके कारण पूरे कुकून में आग लग जाती है और वो लूकस वहीं अंदर फंस जाता है कि तभी ब्रायन आता है और दोस्तों से पूछता है ये बताओ लूकस को तुमने कहीं देखा है। यहाँ पे उसका दोस्त बताता है लूकस अंदर फंसा हुआ है कि तभी उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत ज़्यादा दिल वाला रहता है। गाड़ी लेकर सीधे वो अंदर जाता है, कहता है लूकस को मैं लेके आऊँगा। इसके बाद वो सीधे गाड़ी अंदर लेके जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन इस विस्फोट के साथ साथ वो लूकस को लेके बाइक पे आ जाता है जिसको देख के हर किसी के मन में खुशी का माहौल हो जाता है और हर कोई खुश हो जाता है। और जो इसी के साथ ये पूरा जो कुकून रहता है वो चींटियों का यही ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे इस मूवी का यही एंड हो जाता है। लेकिन इस मूवी के एंड में हमें एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है जो कि बैच 9 रहता है। वहाँ पे एक कमरा रहता है जहाँ पर अभी भी कुछ चींटियों की आवाज़ आ रही होती है, मतलब कि चींटियाँ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं और हो सकता है हमें इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द देखने को मिले। तो आपको एक मूवी कैसी लगी? इट केम ऑल फ्रॉम डेजर्ट इस मूवी का नाम है, 2017 में आई थी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी और भी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।